अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर से मैं आपके लिए इन बचे हुए पीसेस के साथ बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। आज जो मेरे पास पीसेस हैं कुछ इस तरीके से हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के। ये 2 पीसेस हैं, ये देखिए इस तरीके से, और एक ये नीचे वाला पीस है, और इसके साथ ये 2 स्ट्रिप्स हैं जो कि कुर्ती के साइड से निकलती हैं। ये इस तरीके से, ये देखिए छोटी छोटी सी हैं, और इनके एक किनारे पे थोड़ा सा एक बालिश के हिसाब से बॉर्डर है। और ये इसी सूट के अंदर मैंने ये लेस लगाई थी, तो यही वाली जो जॉइंट लेस होती है, थोड़ी सी लेस है, इसको भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो चलें सबसे पहले इन पीसेस को चेक कर लेती हूँ। जो थोड़ा बड़ा सा पीस हो तो उसी से कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है पीस, इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। इसकी जो लेंथ आ रही है ये 15 इंच तक आ रही है, और यहाँ से इसकी जो विड्थ है ये 14 इंच तक आ रही है। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसके ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा पीस है साइड से इसको निकाल लेती हूँ, और इसके साथ मैं ऐसे करती हूँ, बेबी के लिए टॉप बना लेती हूँ। तो इसको पहले मैं फ़ोल्ड करती हूँ, ये मैं टॉप की बैक पार्ट रखूँगी, क्योंकि ये जो दूसरे पीस हैं ये इतने चौड़े नहीं हैं जितना उसकी चौड़ाई है। तो इन दोनों को एक जगह करती हूँ पहले इस तरीके से, और फिर उस पीस को इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी कि बाहर से एक यहाँ से थोड़ा सा जो है फोल्डिंग के लिए छोड़ दूँगी, और इसको बराबर करके रखूँगी। जो इसकी बंद साइड है ना, इसको मैंने इस किनारी वाली साइड पे किया है, इस तरीके से बराबर करके रखा है। और अब यहाँ से एक्स्ट्रा पीस की कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। और अब यहाँ से ही मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ शोल्डर वगैरह की। तो यहाँ से मेजरमेंट करनी स्टार्ट करूँगी जहाँ से मैंने बैक साइड का पीस रखा हुआ है। ऊपर से 4.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है, और 5 इंच मैंने आर्म होल लिया है। इस तरीके से आर्म होल की मैंने शेप दे दी है। यहाँ से जो चेस्ट बन रही है 7 इंचज़ तक बन रही है, और वेस्ट थोड़ी नीचे करते हुए मैं 6.5 इंच पे लगा लूँगी हल्का सा इस तरीके से निशान, और बाकी को बाहर की तरफ मिला लूँगी। और अब इन निशानों के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आइडिया दूँगी कि किस तरीके से इन पीसेस को यूज़ करते हुए हम बेबी के लिए टॉप भी बना सकते हैं। तो मेजरमेंट जो है वो आप अपनी बेबी की हेल्थ के हिसाब से ही रखेंगी। यहाँ से नीचे से भी थोड़ा-सा इसको हमें राउंड शेप देनी होती है ताकि किनारे ना निकलें। अब टॉप की तो तकरीबन कटिंग हो गई है। इसकी नेक की मेजरमेंट कर लेती हूँ। 2 इंच तक चौड़ा नेक रखूँगी, और 2 इंच ही इसका मैं लेंथ में रखूँगी, और 3 इंच तक मैं इसका फ्रंट साइड का नेक रखूँगी, और दोनों नेक की मैं गुलाई कर लेती हूँ। और अब इनकी कटिंग कर लेती हूँ। पहले बैक साइड की कटिंग करूँगी, और फिर बैक साइड को हटाते हुए फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी। फ्रंट साइड के 2 पीसेज़ हैं, सेंटर में जोड़ है तो मैं सेंटर में बटन पट्टी लगा लूँगी। अब ये जो बॉर्डर वाले पीसेज़ हैं इनको पहले मैंने सीधा किया है। एक साइड से थोड़ा-सा बॉर्डर इर्रेगुलर सा था, तो इन दोनों स्ट्रिप्स को मैं पहले बराबर करके एक साइड से बराबर कर लूँगी। दूसरी साइड से जो एक्स्ट्रा पीस होगा उसको निकाल लूँगी। इस तरीके से इन दोनों को पहले बराबर कर लेती हूँ, और अब जहाँ से इसकी तंग साइड है वहाँ से मेजरमेंट करती हूँ कितनी आ रही है। यहाँ से 6 इंच आ रही है, तो यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, और इसको बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ कटिंग करते हुए। तो ये जो 2 स्ट्रिप्स हैं इनको मैं आपस में जॉइन कर लूँगी सेंटर में से, और सेंटर में से जॉइन करने के बाद अपनी जो ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप है मेरी, उसके नीचे इसकी मैं फ्रिल बना के लगाऊंगी। और फ्रिल किस तरीके से लगाऊंगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ से एक जोड़ बैक साइड पे आएगा, और ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है इसको मैं फ्रंट साइड पे दोनों के बॉर्डर्स को करूँगी, सेंटर में आएगा। बहुत अच्छा सा इसका जो है डिज़ाइन बन जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसकी कटिंग कंप्लीट है। अब ये जो पीस मेरा बचा है ये 2 पीस है, यानी कि ये डबल किया हुआ है। इसकी लेंथ और विड्थ चेक कर लेती हूँ। लेंथ 11 इंच तक है, विड्थ जो है वो 7 इंच तक है। इसको एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये 4 फोल्ड हो गया है, यानी 4 दफ़ा ये फ़ोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पीस को हटा के इसके साथ मैं जो है वो नेक के लिए डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो 2 इंच तक चौड़ाई में मैंने नेक रखा था, तो 2 इंच पे निशान लगाया है। और लेंथ बैक साइड का 2 इंच था, फ्रंट साइड का 3 इंच, दोनों का मिला के 5 इंच, और यहाँ से 5 का हाफ़ करते हुए 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पे मैं निशान करते हुए इसकी गुलाई कर लेती हूँ। अब इस निशान से बाहर की तरफ मैं 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पे निशान लगाती जाऊँगी। 2.5 इंच की डिस्टेंस पे मैं इस तरीके से राउंड शेप इसकी बनाऊँगी, और अब इन दोनों लाइनों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत ही थोड़े से पीसेज हैं, तो इन्हीं पीसेस को यूज़ करते हुए जो डिज़ाइनिंग बन सकती है वो हम बना लेंगे। तो इस तरीके से करते हुए
डिज़ाइनिंग आप के माइंड में अगर कोई और डिज़ाइनिंग आ रही हो तो आप वो भी बना सकती हैं। ये इस तरीके से 2 पीसेस बन गए हैं। तो अब इसको मैं फ़ोल्ड करती हूँ और आगे से थोड़ी-सी इसकी राउंड शेप बना लूँगी। जैसे पीटर पैन कॉलर होते हैं उस हिसाब से मैं इसकी शेप बना लूँगी। तो वैसे ये 4 पीसेस होते तो ज़्यादा बेस्ट रहता, लेकिन मेरे पास 2 ही हैं, कोई बात नहीं, मैं आगे चल के एडजस्ट कर लूँगी। अब ये जो बाकी के पीसेस बचे हैं इनमें से ओरेप पट्टियाँ निकालूँगी इस तरीके से, जो कि मुझे नेक के नीचे या आर्म होल्स के नीचे लगाने के काम आएँगी। तो इस तरीके से ये मैं पट्टियाँ निकाल लूँगी। अब मशीन पे आई हूँ तो सबसे पहले फ्रंट साइड के जो 2 पीसेस हैं उनको सेंटर में से इस तरीके से सिंपली फ़ोल्ड करूँगी और बटन पट्टी के लिए सिलाई लगाऊँगी। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने बेबी गर्ल्स की फ्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने हो तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से बचे हुए पीसेस के साथ बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे से फैंसी ड्रेसेस के आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। जो फैंसी पीसेस हमारे बचते हैं उनके साथ किस तरीके से हम बेबीज़ के लिए ड्रेसेस बना सकते हैं उसकी भी बहुत प्यारे प्यारे आइडियाज़ हैं। अब दोनों पट्टियाँ बनाने के बाद फ्रंट साइड की बैक साइड के साथ इसके शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। दोनों को मैंने ऊपर इसके बैक साइड के ऊपर उल्टा करके रखा है और शोल्डर की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब जो मैंने रेप पट्टियाँ काटी थी उनको आपस में जोड़ के तो अब आर्म होल के ऊपर उन रेप पट्टियों को लगा लूँगी। ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टियाँ बनाई थी। आपस में जोड़ डालते हुए मैंने इसको लंबी सी पट्टी बना लिया है जो कि दोनों आर्म होल्स के ऊपर लग जाएंगी। तो ये जो है ये इसके बिल्कुल साथ का फैब्रिक है, तो इसको मैं सिंपली उल्टी साइड पे फ़ोल्ड कर रही हूँ, सीधी साइड पे लगा के उल्टी साइड पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर इसके पास साथ कंट्रास्ट पट्टी होती तो फिर मैं इसको उल्टी साइड पे लगाते हुए सीधी साइड पे पलटती और इसकी बारीक सी पाइपिंग बना लेती। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जिस तरीके से बेहतर समझती हैं उस तरीके से इसको लगा सकती हैं। अब इसको मैंने दूसरी साइड पे पलटते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। इस तरीके से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसको भी तैयार कर लूँगी। अब इस ऊपर वाला जो हिस्सा है इसकी मैं फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। जिस हिसाब से मैंने कटिंग की थी 1 इंच का मार्जिन रखते हुए, तो उसी हिसाब से मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। तो सेम इस तरीके से दूसरी साइड की भी सिंपली सिलाई मैं लगा लूँगी। तो इस तरीके से हमारा जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है ये तकरीबन थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके टॉप पार्ट का एक हिस्सा जो नेक है उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। यानी नेक के लिए जो मैंने राउंड शेप में जो डिज़ाइन काटा था ये वाला, तो ये मेरे से पीछे वाला हिस्सा भी कट हो गया था। पीछे वाले हिस्से को मैं फिर से सिलाई करके जोड़ लेती हूँ, क्योंकि बैक साइड पे भी हम बटन पट्टी अक्सर बना लेते हैं। तो मैंने इसकी बैक साइड पे बटन पट्टी नहीं बनाई क्योंकि फ्रंट साइड पे बनी हुई थी, तो इसको इसलिए मैंने बैक साइड से जोड़ लिया है। अब इसके किनारों को फोल्ड करने के लिए ये मेरे पास एक पाइपन सी थी पड़ी हुई, तकरीबन 1 गज़ के आगे पीछे होगी। तो डोरी पाइपन है, साइड से जो डोरी वाला हिस्सा है इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जो कटिंग किया हुआ हिस्सा है उसको अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और दूसरा किनारी वाला हिस्सा इसके ऊपर इस तरीके से मोड़ के तो इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊँगी, जिससे कि ये मेरा जो पीस है राउंड शेप वाला उसकी फिनिशिंग भी हो जाएगी और ये मल्टी कलर में जो पाइपन मेरे पास पड़ी हुई थी ये भी यूज़ हो जाएगी और हमारे जो फ्रॉक है उसका डिज़ाइन भी दुबाला हो जाएगा। तो अब ये देखें, अब इस तरीके से जहाँ पे ये राउंड शेप में है उसको राउंड शेप में ही मोड़ूंगी। तो अपने हिसाब से मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा पाइपिंग छोड़ते हुए इसके ऊपर इसको अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से करने से एक ही सिलाई के साथ ये अंदर दब भी जाएगा और हमारी पाइपिंग भी बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए मैं इस पूरे राउंड शेप में, यानी इसकी जो 3 साइडें हैं उन 3 साइडों में मैं ये लगा लूँगी पाइपन और फिर इसको तैयार कर लूँगी। तो अब इसको अपने नेक के ऊपर रखूँगी। मैंने जो फ्रॉक का बैक साइड वाला हिस्सा है यानी उल्टी साइड ऊपर रखी हुई है और इस अपने जो मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन वाला पीस लगाना है इसको भी मैंने इसके ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है। इस तरीके से करते हुए इसके ऊपर लगा रही हूँ। पूरे राउंड शेप में आएगा। नेक की एक बटन पट्टी से स्टार्ट किया है, दूसरी बटन पट्टी तक जाएगा ये। तो ये उल्टी साइड पे मैं रखते हुए इसकी सिलाई लगा रही हूँ। बाद में मैं इसको सिलाई लगाने के बाद सीधी साइड पे पलट लूँगी। तो ये देखें इस तरीके से करते हुए इसकी मैं पूरी राउंड शेप में एक सिलाई लगा लेती हूँ और यहाँ से इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसको मैंने सीधी साइड पे पलटना है। पहले इसको मैं पक्का कर लूँगी अच्छी तरीके से और फिर इसको मैंने सीधी साइड पे पलटना है इस तरीके से और इसके किनारे पे एक सिलाई लगानी है। और सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी है। मशीन का जो एक पैर होता है उसका हिसाब रखते हुए यानी एक पैर के फासले पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से इसको पहले अच्छी तरीके से बिठा लूँगी और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा
तो इस तरीके से करते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट कर दूंगी, जिससे हमारा ऊपर वाला जो टॉप पार्ट है वो तकरीबन तैयार हो गया है। अब मैं नीचे वाली फ्रिल तैयार करने के लिए पहले सेंटर में से फ्रिल को जोड़ लूँगी, क्योंकि 2 पीस थे। सेंटर में से सिलाई लगा के इनको एक हिस्से में कर लेती हूँ और फिर इसके जो 3 किनारे हैं, यानी एक ये आगे से भी बॉर्डर वाले हिस्से भी फ़ोल्ड करूँगी और नीचे वाली साइड भी। तो इनको बारीक सी फोल्डिंग के साथ फ़ोल्ड कर लूँगी। सामने से भी फ़ोल्ड करूँगी और इसकी एक नीचे वाली साइड भी फ़ोल्ड कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी एफ़र्ट्स पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से करते हुए पूरी फ्रिल को मैं एक साइड से फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ से ये देखें इस तरीके से एक सिलाई की मदद से यहाँ पे इसके अंदर मैं प्लेट्स बना लूँगी। तकरीबन आधे इंच के हिसाब से चौड़ी सी प्लेट्स बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको लंबी सिलाई लगाते हुए धागा खींच के भी यहाँ पे चुनट्स बना सकती हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेट्स ही बना लूँगी। तो इस तरीके से करते हुए मैं जो पूरा फ्रिल का हिस्सा है, इस पूरे फ्रिल के ऊपर प्लेट्स की मदद से फ्रिल बना लूँगी। और फिर इसके बाद ये जो मेरे पास जॉइंट लेस है, सबसे पहले इसको मैं ऊपर वाले टॉप पार्ट के साथ अटैच करूँगी। सीधी साइड पे रखते हुए मैं इसको लगा रही हूँ। मैंने अपनी जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है उसको सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर लेस को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। और इस तरीके से बाहर से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस लेस को रखा है और इसके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी और इस पूरे राउंड शेप में, यानी पूरे उस घेरे के नीचे इसको मैं लगा लूँगी इस तरीके से। और पूरे घेरे पे लगाने के बाद फिर इसको मैंने सीधा करना है और लेस को नीचे की तरफ करते हुए इसके ऊपर फिर मैंने एक टॉप स्टिच लगानी है, ताकि ये जो लेस है अच्छी तरीके से बैठ जाए। और नीचे वाला जो तमाम फैब्रिक है उसको ऊपर की तरफ करते हुए उसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद जो मेरी फ्रिल है मैंने तैयार की हुई है, इसको लूँगी और फ्रिल को मैंने सीधा रखा हुआ है ऊपर वाली साइड पे। और इसकी जो पहले वाली सिलाई है उस सिलाई के ऊपर ही मैं अपनी जो लेस है इसको रखूँगी, इसके किनारे को ये देखिए इस तरीके से बराबर करते हुए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से करते हुए जो लेस है वो फ्रिल के साथ भी अटैच हो जाएगी। और सेम उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर वाले टॉप पार्ट के साथ लेस को अटैच किया था, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन बाहर की तरफ छोड़ा हुआ है कपड़े का, तो इसका भी थोड़ा सा मार्जिन है जो कि मैं बाद में इसको सीधा करके इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा लूँगी। अब यहाँ से इसको इस तरीके से मैंने सीधा करना है और तमाम नीचे वाला फैब्रिक नीचे की तरफ करते हुए इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा लेती हूँ, जिससे कि जो हमारी लेस है उसके नीचे कोई फैब्रिक नहीं होगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगी, बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी। तो इस सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और सेंटर में बटन की पट्टी के ऊपर मैं बटन भी लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर बटन भी लगा लिए हैं और ये देखिए बैक साइड पे भी हमारा ये नेक का डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। हमारी फ़्रॉक बन के तैयार है। तो 3 बटन मैंने लगाए हैं, एक साइड पे, दूसरी साइड पे काज करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ। काज करने के बाद ये साइड ऊपर आ जाएगी और बटन वाली साइड नीचे चली जाएगी। तो फ़िलहाल इसको मैं ऊपर रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 बटन भी अटैच कर लिए हैं और ये जो नीचे फ्रिल लगी हुई है इसकी वजह से इसका घेरा भी काफ़ी माशाल्लाह से खुला हो गया है। और जो हमने सेंटर में सेंटर लेस लगाई हुई है तो इसकी वजह से हमारी जो फ्रॉक है, टॉप है, इसका बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन निकल के आया है। और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 20 इंच है। तो ये 2 से 3 साल तक की बच्चियों के मेजरमेंट के हिसाब से है। किसी-किसी हमने बचे हुए पीसेस के साथ 3 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉप बना लिया है। आप भी इस तरीके से घर में बचे हुए पीसेस के साथ अपनी बेबीज़ के लिए बहुत प्यारी-प्यारी फ्रॉक्स और टॉप्स वगैरह बना सकती हैं। आपको मेरा आज का ये आइडिया कैसा लगा है? बचे हुए पीसेस को किस तरीके से कारआमद बनाया है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये आज की एफ़र्ट्स पसंद आई हैं, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।